हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हम लोग कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान में देखेंगे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखेंगे। जैव जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो सही इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखेंगे, हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। आगे देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। आगे प्रश्न को देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र किस जीव में नहीं पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे का प्रश्न को देखेंगे, पीट पिंड कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा अंडाशय में पीट पिंड पाए जाते हैं। आगे प्रश्न को देखेंगे, प्राक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा एपाटोटिस कहा जाता है। एपाटोसिस कहा जाता है। हेपाटोसिस कहा जाता है। आगे देखेंगे, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? कहते हैं केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहते हैं? इसका सही आंसर होगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में ये केंद्रक उपस्थित रहते हैं। आगे प्रश्न को देखेंगे, किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, मनुष्य के किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। आगे देखते हैं प्रश्न को, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप तथा जंतु कोशिका यानी दोनों में ही पाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, हाइपरप्लेसिया का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा कोशिका के आकार में वृद्धि। हाइपरप्लेसिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। आगे प्रश्न को देखेंगे, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन शब्द का खोज किया था। आगे देखेंगे, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रभाविता कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो जीवद्रव किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर जीवद्रव बना होता है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न को, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम सहायता करता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 46 गुणसूत्र होता है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। आगे देखेंगे, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा, यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है। आगे देखेंगे, किसे जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव को कहा जाता है। जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक। हरित लवक जो है केवल वनस्पति में पाया जाता है। आगे देखेंगे, द्विनाम पद्धति की जन्मदाता कौन है? तो इसका सही होगा कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। आगे देखेंगे, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आगमन किसके माध्यम से होता है? इसका सही आंसर होगा जीवद्रव तंतु के माध्यम से होता है। आगे प्रश्न को देखते हैं, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने वाले रंध्र खुल जाते हैं? इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? यानी पोटेशियम एकत्रित हो जाएगा तो रंध्र खुल जाएंगे। आगे देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस यानी गोल्जिकाय को कहा जाता है, क्योंकि यह यातायात प्रबंधन का काम करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा कोशिकांगों को प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर होगा गोल्जिकाय। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने दिया था। आगे प्रश्न को देखेंगे, कोशिका भित्ति होता है तो परागगामी होता है। कोशिका भित्ति परागगामी होता है। अब देखते हैं, विश्व
की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। आगे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है सेरिबेलम एवं ग्रेन्युअल सेल होता है। आगे देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका है। आगे देखेंगे पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होता है टैक्सीफिलिया होता है। कार्लेपो टैक्सीफिलिया होता है। अब देख लेते हैं एक प्रश्न और है, उसको देख लेते हैं हम लोग। पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होता है। तो ये आज का जितना कोशिका से प्रश्न बना था सबको कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।